नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज नीति आयोग की बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक में बीच में ही ममता बनर्जी बाहर आ जाती हैं और गुस्से से तिलमिलाते हुए ये कहती है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है और मुझे बोलने तक का टाइम नहीं दिया गया और ये मेरे लिए अपमान का विषय है। आपको बता दें, जहां ये दावे ममता बनर्जी की ओर से किए गए तो इसको लेकर के खुद पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इसकी पोल खोल दी है। बता दें कि इस ड्रामे को लेकर के राजदीप सरदेसाई ने एक दिन पहले ही ये बता दिया था कि ममता बनर्जी जो है वो नीति आयोग की बैठक से बीच में ही वॉकआउट कर देंगी, बीच में ही इस बैठक को छोड़ करके निकल जाएंगी। और ये प्लान के तहत ऐसा ही हुआ। जब देखने को मिलता है कि नीति आयोग की इस बैठक में ममता बनर्जी तो पहुंचती है, लेकिन अचानक से ही बीच में इस मीटिंग को छोड़ करके बाहर आ जाती है। वहीं ममता बनर्जी ने जिस तरीके से यह आरोप लगाया कि उनका माइक ऑफ कर दिया गया, उन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया, तो इसको लेकर के सरकार की ओर से भी अब बयान सामने आ चुका है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ये कहा कि ममता बनर्जी को इस तरीके की कहानी नहीं गढ़नी चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि माइक ऑफ कर दिया गया, वो पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई का वो बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है और या यूं कहे कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ठीक एक दिन पहले ही पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने यह कह दिया था कि भले ही विपक्ष के कई सारे मुख्यमंत्रियों की ओर से नीति आयोग की इस बैठक का बायकॉट किया है, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन इस बैठक में जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी देखिएगा वॉकआउट करके पहले ही इस बैठक से बाहर हो जाएंगे। और ठीक यही चीज देखने को मिली। अब इस वीडियो को कई सारे लोगों की ओर से शेयर किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इस वीडियो को शेयर किया और कहा, नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी का बाहर निकलना पहले से ही एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा रही, सिर्फ और सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए। ये बेहद दुखद है कि एक मुख्यमंत्री शासन के गंभीर मुद्दों को नाटकबाजी में बदल रही है। पश्चिम बंगाल के लोग उनकी टकराव वाली राजनीति के परिणाम स्वरूप पीड़ित है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष के पति राजदीप सरदेसाई ने ममता बनर्जी की योजना को अंजाम देने से पहले ही अब इस पूरे मामले की पोल खोल दी है। आपको याद दिला दें कि सागरिका घोष जो कि राजदीप सरदेसाई की पत्नी है, वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी हैं और ऐसे में राजदीप सरदेसाई का ये बयान सामने आना कि नीति आयोग की बैठक के दौरान ही या बैठक से पहले ही ममता बनर्जी जो है इस मीटिंग का बायकॉट कर देंगी, मीटिंग से वॉकआउट हो जाएंगी, ये साफ तौर से एक प्लानिंग के तहत माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग पहले से ही ममता बनर्जी ने कर रखी थी। वहीं नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी को लंच के बाद बोलना था, जिस क्रम यानी कि सीक्वेंस से बोलने के लिए नाम लिस्ट किया गया था, उसके मुताबिक उनका नंबर लंच के बाद आना था, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पर उन्हें पहले मौका दिया गया। वो पहले ही नीति आयोग की बैठक को छोड़कर चली गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर वॉकआउट करने के लेकर के सरकार के सूत्रों ने उपरोक्त जानकारी दी है। बता दें कि सरकार के सूत्रों ने बताया कि यह दावा कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का माइक्रोफोन यानी कि माइक बंद कर दिया गया था, यह सही नहीं है। घड़ी ने केवल यह दिखाया कि उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था, यहां तक कि इसे मार्क करने के लिए घंटी भी नहीं बचाई गई। अल्फाबेटिकल के मुताबिक उनकी बारी दोपहर के भोजन के बाद आती। पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई, हम सभी ने उन्हें सुना। हर सीएम को आवंटित समय दिया गया था और उन्हें स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया गया था, जो कि हर टेबल के सामने मौजूद थी। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ये पूरी तरीके से झूठ है। हर सीएम को बोलने के लिए अपना उचित समय दिया गया था। ये
दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि उनका माइक ऑफ कर दिया गया था, स्विच ऑफ कर दिया गया था, जो सच नहीं है। उन्हें इसके पीछे सच बोलना चाहिए, ना कि फिर से झूठ पर आधारित कहानी गढ़नी चाहिए। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बयान। Apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. But it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she is reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she is going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. आपको बता दें, दरअसल जैसे ही नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी बाहर निकली, उन्होंने तमाम मीडिया के सामने ये आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है और मैं विपक्ष से ही एकमात्र लीडर थी जो कि इस बैठक में शामिल हुई। इसके बावजूद मुझे 15 से 20 मिनट समय नहीं दिया गया, बल्कि 5 मिनट का समय दिया जाता है और फिर मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित राज्यों से हैं, एनडीए शासित राज्यों से हैं, उन्हें भरपूर समय दिया जाता है, लेकिन मेरी माइक को ऑफ कर दिया जाता है, मुझे बोलने का समय नहीं दिया जाता। ये मेरे लिए अपमान का विषय है। अब इसको लेकर के सच्चाई सामने आई है। ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। दुर्भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है, जो उनके राज्य हितों के विरुद्ध है। लक्ष्य प्लानिंग कमीशन के और नीति आयोग के कमोबेश एक है। लिहाजा मैं ममता दीदी के इस सुझाव से असहमत हूँ। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर पीआईबी के भी कुछ ट्वीट और पोस्ट देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि सरकार की ओर से कैसे इस पूरे मामले को लेकर के बात कही गई है कि ममता बनर्जी का एलिगेशन पूरी तरीके से मिसलीडिंग है और वो भ्रामक आरोप सरकार पर लगा रही है। इस बीच नीति आयोग की बैठक का जो बाइकॉट विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों की ओर से किया गया है, इसको लेकर के जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी
भी जमकर हमला बोला। सुनिए केसी त्यागी का ये बयान। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के बयानों पर शाजिया इल्मी ने भी करारा पलटवार किया और नीति आयोग की बैठक को लेकर के भी उन्होंने विस्तार से बातें की है। सुनिए शाजिया इल्मी का ये बयान। देखिए, इतनी जरूरी और अहम मीटिंग है ये। इसमें सारे 28 स्टेट्स बैठेंगे और पूरी प्लानिंग के तहत में किस तरह से स्ट्रैटेजी बनेगी विकसित भारत की। जब हम बात करते हैं विकसित भारत की तो जाहिर सी बात है उसमें सारे प्रदेशों के लिए क्या कुछ एलोकेट किया जाएगा, कैसे वहां पे चीजें सुधारने के लिए, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से ठीक ठाक इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कुछ तरीके किए जाएंगे, क्या जरूरतें हैं स्टेट्स की और किस तरह से उनको पूरा किया जाएगा, क्या एक आउटले बना है, हिसाब किताब कैसे होगा। तो ये पूरा इसको किया जाता है। लेकिन इसमें भी आप देखिए कितनी राजनीति है और लोग, चलिए हम समझ सकते हैं कि भाजपा के खिलाफ हैं, मोदी जी से उनको सख्त चिढ़ है, लेकिन कम से कम अपने राज्यों के लिए, अपने जो आपके स्टेट्स हैं और अपने जो आपके नागरिक हैं उनकी भलाई के लिए एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो नीति आयोग है और उसमें जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के तहत और पूरा जो संघ का पूरा जो एक हमारा सिस्टम है उसके तहत आप उससे भी भागना चाह रहे हैं। कम से कम ममता बनर्जी अपने स्टेट के लिए उसमें शिरकत तो कर रही हैं, लेकिन मुझे समझ ही में नहीं आ रहा औचित्य क्या है उन सब राज्यों का जो नीति आयोग को ही बॉयकॉट कर रहे हैं। मतलब आप क्यों अपने खिलाफ ही, आप मतलब जिस आप पेड़ पर चढ़े हैं आप उसी की शाख को काट रहे हैं। यहीं से तो आप एलोकेशन होता है और फिर आप क्या कहेंगे, सेंटर से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। जो तरीका है, जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जो मैकेनिज्म है जिसके तहत ये काम होते हैं, जो प्रोसेस और प्रक्रिया है, आप उसी को दुत्कार रहे हैं। ये किस तरह की ओछी राजनीति है और ये तो आप अपने ही नुकसान कर रहे हैं और अपने नागरिकों का जो आपके राज्य में उनका नुकसान कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने पराक्रम दिवस की घोषणा की है, ममता बनर्जी को लगता है कि जो कुछ उनको कहना चाहिए और करना चाहिए शायद वो पूरा नहीं कर पा रही हैं। अब वो ये नहीं जान रही हैं कि अगर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के जो ख्यालात और व्यूज थे प्लानिंग कमीशन को लेकर, वो क्या थे, किन किन इंडस्ट्री को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, कैसे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होना चाहिए, कैसे जमींदारी सिस्टम को बदलना चाहिए और प्रोडक्शन को लेकर उनकी क्या सोच थी, बजाय उस पर ध्यान देने के लिए वो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के साथ खेल कर रही हैं और कह रही हैं क्योंकि नीति आयोग का नाम पहले प्लानिंग कमीशन था इसलिए नाम बदलना चाहिए। अब मुझे लगता नहीं कि सुभाष चंद्र बोस जी को सिर्फ हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए, शब्द को इस्तेमाल करने के लिए और प्लानिंग कमीशन को नीति कहने से कोई इतनी दुश्वारी होती। काश ममता बनर्जी उनकी सोच और समझ और सार को पर गौर करती, बजाय ये कि वो हिंदी में कहा गया है कि अंग्रेजी में कहा गया है। फिलहाल जहां एक और ममता बनर्जी ये कह रही है कि उनकी माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया था इसलिए वो बीच मीटिंग से उठ करके आई, तो वहीं दूसरी ओर अब पूरे सोशल मीडिया पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई का ये वीडियो सामने आया है जहां पर वो एक दिन पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि बैठक से बीच में ही ममता बनर्जी उठ करके चली आएंगी, बैठक का वॉकआउट कर देंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।